morning children. How are you all? Welcome back to English class children. So we have started revising our English syllabus. Today we will revise lesson 3 and from tomorrow we will revise grammar. We have only 2 videos left, so in that we will revise grammar. If you have any difficulty regarding grammar or any reader lesson, we will discuss it in live class. Okay children? So now let's start. It's a story, Taro's reward. Reward means inam. Reward means inam. Now see children, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Now lonely means अकेला, जहाँ आसपास कोई ना हो. तो अब वो जो एक he was a boy actually, very young boy named Taro. और वो किसके साथ रहता था? He used to live with his parents, mother and father. और एक पहाड़ पर रहता था, हिल साइड, पहाड़ के पास में एक्चुअली. और वहां पर आसपास उनके कोई नहीं रहता था. They were lonely. All day long he chopped wood in the forest. Chopped मतलब लकड़ियों को छोटे छोटे पीसेस में करना, किसी भी चीज को छोटे छोटे पीसेस में करना. इट इज कॉल्ड चॉपिंग. सो ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. और पूरा दिन वो जो है लकड़ियां काटता था जंगल में. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. वैसे तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बट देन ऑल्सो ही यूज्ड टू अर्न वेरी लिटिल मनी. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. But after working so hard also, he used to earn very less, and this made him sad. और उसको sad बन गया. Why? Because he was a thoughtful son. मतलब वो बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के लिए कि what can he do for his parents. And by working hard also, then also he was not able to give them the comfort and the life he wanted to give them. वो फिर भी इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो उनको वो लाइफ नहीं दे पा रहा था जो वो चाहता था, वो आराम की लाइफ जो वो चाहता था, और वो सब चीजें जो उनको चाहिए थी, वो जरूरत की चीजें वो नहीं दे पा रहा था इतना हार्ड वर्क करने के बाद. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. And one evening what happened, when Taro and his parents were sitting in their hut, a strong wind started blowing. बाहर जब वो शाम को एक शाम अपने घर में अपनी झोपड़ी में कोने पर बैठे थे तीनों, तो बाहर बहुत जोर से हवा चल पड़ी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistle मतलब through the cracks मतलब अब झोपड़ी थी चिल्ड्रन, झोपड़ी में कुछ उनकी जैसे क्रैक आई हुई थी, कहीं छेद थे, कहीं टूटी हुई थी. तो वहां से वो हवा चलने की इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी, क्योंकि वो हवा अंदर आ रही थी और उससे बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी. और उस वजह से क्या हो गया, तो वो अंदर अभी आ रही थी तो वो सबको ठंड लगने लग गई. सडनली तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सा. एक्चुअली इट्स फा, और जो चिल्ड्रन इसमें इसको सेक नहीं बोलेंगे, इट्स एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इज फा है, बट इसमें इसको के जो है वो जोड़ा हुआ है वर्ड के साथ. बट जो ड्रिंक का नेम है एक्चुअली, जो जापानीज ड्रिंक है, इसका नेम है फा. तो अब क्या हुआ, अचानक उसके फादर बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ फा, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. कि काश मुझे ये ड्रिंक पीने को मिल जाता तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी सी जान आ जाती, मेरे अंदर थोड़ी सी गर्माहट आ जाती. अब ये बहुत ही महंगी कोई ड्रिंक होगी वहां पर चिल्ड्रन, जो आम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. और इससे तारो और ज्यादा उदास हो गया. अब वो बेचारा
अपने पापा को एक ऐसी ड्रिंक भी नहीं ला के दे सकता था जिससे उनकी पूरी हड्डियों में थोड़ी जान आ जाए और जिनसे उनको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। सैडर देखो चिल्ड्रन, नाउ वी विल रिवाइज द ग्रामर साइमल्टेनियसली अगर हमारे कोई टॉपिक आता है। इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन आया है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स है, और इसमें सेकंड जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज की इन्होंने। देखो दिस मेड तारो सैडर देन एवर, ये तारों को सिर्फ एक सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, सो दे आर यूजिंग ओनली कंपैरेटिव डिग्री, सैडर यूज किया है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साफा वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी। अब उसका हार्ट, दिल जो है और भी ज्यादा टूट गया। वाई? बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड द ड्रिंक जो उसके पापा में थोड़ी सी गर्मी ला देता। वाई? बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव, वो बहुत ज्यादा महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब वो अपने आप से पूछ रहे कि मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, कैसे बहुत सारे पैसे कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल फार फॉर माई पुअर फादर? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने सोचा कि मैं कैसे, क्या करूं, कितनी और मेहनत करूं कि जिससे मैं मेरे पापा को वो ड्रिंक ला के दे सकूं, जिससे मेरे बूढ़े पापा में थोड़ी सी जान आ जाए। अब उसने सोचा कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा, पहले से भी ज्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब अगले दिन सुबह के वो जो जितने बजे उठता था जल्दी, वो उससे भी ज्यादा जल्दी उठ गया। जितने बजे वो डेली जैसे उसका रूटीन था उठने का, उससे कहीं ज्यादा वो जल्दी उठ गया और कहाँ निकल गया? जंगल की तरफ निकल गया। He chopped and cut as the sun climbed। और फिर जंगल में चिल्ड्रन उसको क्या काम था? उसको लकड़ियां काटने का काम था। लकड़ियां काटता रहा पेड़ से और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़े करता रहा, काटता रहा, छोटे छोटे टुकड़े करता रहा, ऐसे ही करता रहा। और इतने में सूरज सर पर आ गया, सूरज सर पर चढ़ गया, बहुत दिन बीत गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और फिर उसमें इतनी गर्मी आ गई क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गया था, तो काम करते करते उसमें इतनी गर्मी आ गई कि उसको अपनी जैकेट जो है उतारनी पड़ी। एक तो सूरज भी सर पे आ गया, ऊपर से वो मेहनत इतनी ज्यादा कर रहा था। सो ही हैज टू टेक ऑफ हिज जैकेट। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। नाउ बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस वर्क हिज माउथ एंड थ्रोट बिकेम ड्राई बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। उसको प्यास लग पड़ी। His mouth and throat became dry and sweat was running on his face and body। और उसके बहुत सारा पसीना आ रहा था। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I। अभी कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे बेचारे गरीब पिता, बेचारे पिता, काश उनमें मेरी जितनी गर्मी उनमें भी आ जाए। And with that he began to chop even faster। और इसी ख्याल से उसने सोचा नहीं, मुझे तो और मेहनत करनी ताकि मेरे पापा को वो ड्रिंक ला के दे सकूँ, वो आराम दे सकूँ। तो वो और ज्यादा मेहनत करने लगे और जल्दी जल्दी अपना काम करने लग गया कि मुझे कैसे और ज्यादा पैसा कमाना है। He must earn to buy the safe far to warm the old man's bones। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसा कमाना था, किससे? ताकि वो उन पैसों से वो ड्रिंक खरीद सके और अपने पापा को वो ड्रिंक पिला सके ताकि उनमें थोड़ी सी गर्मी आ जाए। Then suddenly तारो stopped chopping। फिर अचानक से उसने सोचा कि मैं काश मेरे पापा की बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी जान ला सकूं। और फिर अचानक क्या हुआ? अचानक वो लकड़ी काटता काटता ही just stopped। What was that sound he heard? He thought some sound is coming। और he thought what type of sound is coming? He listened to it carefully। Could it be possibly be rushing water? ये तो कोई बहते हुए पानी की आवाज है, तो ये कैसे यहाँ पर आ रही है? He thought। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। क्योंकि उसको कभी याद नहीं था और ना ही उसने कभी ऐसा कोई झरना या नहर या पानी का कोई ऐसा नाला जाते हुए कभी उसने देखा था या सुना था जंगल के उस तरफ। He was thirsty and now he was thirsty also children।
The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. And because of thirst, अब थक भी गया था, उसको प्यास बहुत लगी थी, so his axe, कुल्हाड़ी जो हाथ में से गिर गई और वो उस आवाज की दिशा में भाग पड़ा. He started running in the direction of the sound. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, and what he saw that behind a rock एक छोटा सा waterfall बह रहा है. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. और फिर kneeling मतलब घुटनों के बल बैठ गया और जहां से वो पानी थोड़ा सा तेज नहीं, थोड़ा सा धीरे बह रहा था, वहां से उसने अपने हाथों को ऐसे कप की शेप बनाई और पानी ऐसे लेके पीने लग गया ऐसे करके. Was it water or was it far? अब उसको लगा पीने से कि क्या ये सच में पानी है या ये फा है. He was confused because it wasn't water. वो water नहीं था. He tasted it again and again, and always it was a delicious far instead of cold water. और फिर अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो बार बार उसको पीता रहा, टेस्ट करता रहा और हर बार वो उसका टेस्ट उसको फा के जैसा ही लगा. उसको लगा ये टेस्ट तो बिल्कुल फा जैसा है और बहुत ही टेस्टी है और वो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं था. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. pitcher means मटका. अब उसके पास जो बॉटल टाइप मटका टाइप जो उसके पास था, उसने फटाफट अपना वो उस फा से भरा और अपने घर की तरफ भाग गया और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा. The old man was delighted with the farm. अब उसने अपने पेरेंट्स को दिया तो वो बेचारे बूढ़े पापा के हड्डियों में थोड़ी सी जान आ रही, उनको पी के इतना अच्छा लगा, डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हुए. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और उस ड्रिंक के थोड़े से ही पीने के बाद उसने जैसे ही उसके पापा ने एक घूंट पिया, उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान आ गई कि वो उठे और घर के बीचों बीच जो है थोड़ा सा डांस करने लग गए. अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में उस ड्रिंक के एक घूंट पीने से he felt so energetic that he started dancing in the middle of the house. और शिवरिंग मीन्स कपकपाहट, और उनकी जो कपकपाहट थी वो चली गई. इट वेंट ऑफ. That afternoon a neighbor stopped by for a visit, and that afternoon what happened, a neighbor came to their house. Taro's father politely offered her a cup of the fa, and Taro's father offered that fa a cup to that neighbor also to drink. उन्होंने उनको भी ऑफर किया कि चलो आप भी पियो. The lady drank it greedily and thanked the old man. Greedily मतलब लालची से. और उस लेडी ने ऐसा लालच करके पिया और उसके पापा को थैंक यू कहा. Then Taro told her the story of the magic waterfall. And फिर children, Taro was a very simple man. He told whole story to that neighbor कि कहाँ से वो ये फा लेके आया है. Thanking them for the then Taro told her story of the magic waterfall. ये चिल्ड्रन जो instead of water it is giving that drink. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. और उस delicious drink के लिए उस neighbor ने thank you कहा और वहां से जल्दी में निकल गई, भाग के निकल गई. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. और रात होने तक उसने पूरे गांव में वो बात सबको फैला दी, सबको बता दी. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Procession मतलब पूरी लाइन लग गई उनके घर के आगे. लोगों की लाइन लग गई तारों के घर के आगे. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the fa. अब हर उनके घर के आगे लाइन लग गई और हर आदमी जो है उनके घर आता, एक घुट पीता और पूरी वो कहानी उसकी सुनता कि कहाँ से वो लेके आया है. In less than an hour the pitcher was empty. और एक घंटा भी नहीं लगा, चलो हम सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा तो एक घंटे से कम के समय में वो जो मटका था वो जो भर के लेके आया था वो सारा खाली
हो गया, इट वेंट एम्प्टी। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग तारो वेक अप मोर अर्ली देन ही वुक अप लाइक यस्टरडे। वो पहले दिन से भी ज्यादा जल्दी उठ गया एंड वेंट टू वर्क। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. और अब क्या हो गया कि उसने अपने घर में जिसको सबसे बड़ा मटका था वो चूज किया वहां ले जाने के लिए, ताकि वो वाटरफॉल से वो सबसे पहले सबसे जल्दी वो भर के ले आए। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और वो तो अपनी तरफ से चिल्ड्रन रोज से कहीं ज्यादा जल्दी उठा, जल्दी पहुंचा कि सबसे पहले वो ले सके, लेकिन जब उसने देखा ही वो सरप्राइज्ड, बिल्कुल हैरान था। वाई ऑल द विलेजर्स वर इन अ लाइन अंडर द वाटरफॉल टू टेक द वो ड्रिंक लेने के लिए सब पूरे गांव वाले लाइन में खड़े थे विद सम यूटेंसिल्स। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic flower. और वो अपने साथ जो है चिल्ड्रन बर्तन लेके आए थे, मटके लेके आए थे, डब्बे लेके आए थे, बाल्टियां लेके आए थे। अपनी तरफ से वो हर बर्तन लेके आए थे जिसमें वो इतना अच्छा एक्सपेंसिव ड्रिंक जो है उसमें भर के लेके जा सके। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. And then one villager thought कि I should drink some that drink here only. So वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने उसको पिया। He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no far, only cold water. और फिर क्या हुआ, उसको लगा कि पानी है, एंड देन ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और फिर उसने वो बार बार उसको पीता रहा, और उसने फिर जोर से गुस्से में चिल्लाया कि ये ठंडा पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, वो ड्रिंक नहीं है। उसके बाद जितने विलेजर्स थे सबने वो चखा और सबको वो क्या लगा, ठंडा पानी लगा। एंड नाउ एवरीवन गॉट एंग्री, सबको गुस्सा आ गया। वी हैव बीन ट्रिक्ड, मतलब हमें बेवकूफ बनाया गया है, हाँ हम पे चालाकी की गई है। शाउटेड द विलेजर्स, अब सबको गुस्सा आ रहा था, ये तो पानी के लिए हम क्यों इतनी सुबह जल्दी आए और इतनी मेहनत करी, तो अब सबको गुस्सा आ रहा था और सारे कह रहे थे ये तो हमें बेवकूफ बनाया है उसने। अब तारो किधर है, वेयर इज तारो, लेट अस ड्रोन हिमसेल्फ इन दिस वाटरफॉल। ड्रोन मतलब डुबो देना, क्यों ना हम तारो को ही इस वाटरफॉल के नीचे उसको डुबो दे, झरने के नीचे उसको डुबो दे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक, and when he saw how things were going, when he saw that the villagers are so much angry, so what he did, सीधा था पर थोड़ी सी समझदारी भी थी, वो एक पत्थर के पीछे जाके he hid behind a rock, उसके पत्थर के पीछे जाके छुप गया। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering मतलब बड़बड़ाना, अब गुस्से में और नाराजगी में और वो दुखी भी थे, तो इन सब चीजों के कारण वो अपने मन ही मन बहुत जोर से बड़बड़ा रहे थे, और एक एक करके वहां से दे वेंट अवे। तारो came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the fay a dream? Now what happened when all the villagers went away? He came out behind from where he was hiding and thought that was it a drink or water? कि क्या मैं तो बेवकूफ नहीं बन गया, क्या सच में ये फा था, और इट वॉज सिंपली वाटर। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. और फिर उसने एक बार फिर उस पानी को जो है चखा। It was the same fine fa, और वो तो लेकिन उसको लगा रही तो वही फा है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious fa. To everyone else, it gave only cold water. अब नाउ देखिए, सबके मन में लालच था, इसके मन में वो लालच नहीं था। ये कुछ अच्छा, he wanted to do something good for his parents. So, for him, the waterfall gave that expensive drink. But for rest of the villagers, the waterfall gave only cold water. ठंडा पानी ही दिया उसने।
The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. और धीरे धीरे तारो और उसके ड्रीम की स्टोरी जो है पूरे जापान में फैल गई. एंड नाउ इट वेंट अवे टू द एम्परर ऑफ जापान. और जापान के राजा के पास भी पहुंच गई. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. और फिर क्या हुआ, उसने राजा ने उनको बुलावा भेजा उस तारो के लिए और वो उनसे मिलने आया. तो राजा ने खुद उसकी दया की, उसके अच्छे नेचर की, उसके बिहेवियर की, उसकी अच्छाई के लिए उसको इनाम दिया. क्या दिया? 20 pieces ऑफ गोल्ड. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और फिर उसी के नाम के पीछे उन्होंने अपने शहर के बीचों बीच जो फाउंटेन लगाया था उसका नाम वही रख दिया. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. चलिए ये सब किस लिए है? What is the moral of the story? That he wanted to do something good for his parents, not for himself. He was not selfish. He was very helping nature, helpful nature, and he wanted something do good for his parents. The parents के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था. So that was his feeling. That's why the waterfall gave water to others and oil to us. Sorry. That waterfall जो है उसके तारों को जो है वो एनर्जेटिक एक्सपेंसिव ड्रिंक दिया और सारे विलेजेस को क्या दिया? सिर्फ पानी. सो चिल्ड्रन, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड ऑल ओबे आवर पेरेंट्स एंड वी शुड डेफिनेटली ओबे आवर एल्डर्स एज वेल एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू हेल्प आवर पेरेंट्स एज मच एज पॉसिबल एंड डू समथिंग गुड फॉर देम. हमें उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए. ये हम जब करेंगे जब हम उनका कहना माने. ये सो द मोरल ऑफ द स्टोरी दैट वी शुड ऑलवेज ओबे पेरेंट्स. सी अब जो तारो था उसको बाद में भी किस लिए इनाम मिला? बिकॉज ही वांटेड, ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की उसने लाइफ डेडिकेट कर दी. ही वांटेड टू डू समथिंग गुड फॉर हिज पेरेंट्स. ओके चिल्ड्रन, एंड डिफिकल्टी वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास. चिल्ड्रन, please attend your live classes these days. These are very important days. And please speak in live class and keep your cameras on. Okay children, bye for today. Thank you. Take care.